तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि आप लोग कई दिनों से मुझे बोल रहे थे कि काव्या की रिपोर्ट का क्या हुआ, काव्या की रिपोर्ट का क्या हुआ। तो गाइस, आज मैं वही मतलब एक बताना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि पहले आज गुड मॉर्निंग के साथ आपको जो रिपोर्ट का अपडेट है वही दूंगी। गाइस एक्चुअली क्या है ना, मतलब मैं पर्सनली बोलूँ तो हुआ क्या था, जैसे जब काव्या की एलर्जी हुई तो हमने उसे दिखाया, फिर डॉक्टर ने बोला कि उसके टेस्ट होंगे। तो नेक्स्ट डे हम उसे लेकर गए उसके टेस्ट के लिए, और टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट थी ना, रिपोर्ट हमारे पास ऑनलाइन आनी थी। तो रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन जो डॉक्टर थे वो संडे को नहीं बैठते हैं, तो वो मंडे को बैठने थे। अब मंडे को हमें कुछ काम था तो मंडे को हम नहीं करा पाए वो काम। उसके बाद ट्यूसडे हो गया, तो ट्यूसडे मैम नहीं बैठते हैं, मतलब ट्यूसडे मैम मॉर्निंग में बैठते हैं, इवनिंग में नहीं बैठते हैं, तो मैम का ऐसे है। तो फिर इसीलिए ना हमने वेडनेसडे को जो भी चीज़ें थी वो हम वेडनेसडे को मैम के पास गए, और वेडनेसडे को ही हमें रिपोर्ट मतलब हमारे पास ऑनलाइन तो आ चुकी थी, लेकिन ये जो प्रॉपर जो रिपोर्ट है वो हमें तभी मिली। तो गाइस, इसमें जो मैम ने हमें बताया है ना, तो वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब एक सेकेंड। तो गाइज, इसमें जो काव्या का जो रिपोर्ट था, मतलब उसमें एक है इसिनोफिल्स है जो काव्या का मतलब उसमें बढ़ा हुआ था, और वो डॉक्टर ने हमें बताया। और एक था मोनोसाइट्स होता है, तो वो इसका बढ़ा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ा हुआ, मतलब वो इसका था जैसे वो 5 होना चाहिए और वो काव्या का 9 है। तो इसीलिए डॉक्टर ने हमें बोला, मतलब जो डॉक्टर ने कहा कि या तो इसने पीनट्स खाए हैं। तो मतलब जब मैंने सारा इससे पूछा, मैंने, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, क्योंकि देखिए गाइस, इसको बचपन में भी एक बार हुआ था, जब ये 1.5 की थी तब इसको ये चीज़ हुई थी, एलर्जी। तो उसके बाद से ना हमने काव्या को पीनट्स तो मतलब ऑल लाइफ के लिए हमने सोच लिया था कि हम कभी काव्या को पीनट्स नहीं देंगे। मतलब अपने आप से खाए तो हमें उसे बताना पड़ेगा स्टिल, लेकिन जब तक अभी अभी थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती। लेकिन उसके बाद ना वो चीज़ें ठीक हो गई। तो उसके बाद ठीक होने के बाद क्या हुआ, अब जैसे ये चीज़ दोबारा हुई, तो क्योंकि अभी काव्या ने मुझे बताया कि काव्या जब ऊपर धूप में जाती है, मतलब छत वगैरह पे बैठने के लिए, तो तब कभी कभार इसने पीनट्स खाए होंगे, मतलब अपने भाइयों के साथ। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, अब काफ़ी टाइम से नहीं हुए थे, तो हमने भी कभी इसको रोका नहीं। कभी एक दो बार इसने अगर 1-2 पीनट्स खा भी लिए, हमारे साथ भी इसने हमारे सामने भी खाए हैं, बट हमने कभी इसको रोका नहीं। तो हमें लगा ठीक है, ये चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। मुझे लगा हो सकता है एक टाइम तक थी, एक टाइम के बाद ठीक होगी, लेकिन अब दोबारा हुई। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ये जो एलर्जी है ना, वो पेट से भी हो सकती है, मतलब आगे से आप इसका ध्यान रखना कि किसी, तो पहले उसने हमारे को बोला कि आपके घर में कोई पेट तो नहीं है। तो हमने कहा नहीं डॉक्टर, हमारे घर में तो कोई पेट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जैसे जो मोनोसाइट्स जो एलर्जी होती है, मतलब या तो ये पेट से होती है या तो ये पीनट से होती है। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, हम आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यही चीज़ें थी, मतलब ये 2 चीज़ें थी, और बाकी उन्होंने हमारे को एक काव्या का टेस्ट बोला है, जो उन्होंने बोला है आपको डॉक्टर पाथ लैब से कराना है। तो वो कह रहे हैं वो सिर्फ वहीं का वैलिड होगा। तो वो डॉक्टर ने हमारे को बोला है कि ना वो डॉक्टर पाथ लैब से ही कराना है, तो वहीं का मतलब वैलिड होगा। तो वो कह रहे हैं कि ना वो पूरा अराउंड कुछ 17-18 हज़ार रुपये का टेस्ट है, जिसमें इसका पूरा मतलब उन्होंने बोला है उसमें आपको पूरी श्योरिटी होगी कि इसको किस कलर से एलर्जी है। उसमें कलर, फ्रूट, वेजिटेबल या क्लोथ्स, मतलब जिस भी चीज़ से एलर्जी है ना, वो इसका उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा। तो मतलब यही डॉक्टर ने हमें सजेस्ट करा है। तो उन्होंने बोला है कि अगर, उन्होंने बोला उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो थोड़ा सा लाइक जैसे पिन्स हैं या इंजेक्शंस हैं जो इसको काफ़ी पूरी बॉडी पे यहाँ यहाँ उन्होंने हमें थोड़ा बहुत बताया। तो उन्होंने बोला उसमें ना आपको बहुत टाइम लगेगा। तो हमने कहा कि देखिए अभी तो ये छोटी है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप इसे पीनट्स और आप थोड़ा सा ध्यान रखो इसका कि कोई भी चीज़ ये ओवर ना खाए। तो हमने कहा कि ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि अब बट आप इन फ्यूचर क्लैरिटी के लिए, अपनी क्लैरिटी के लिए और इसकी क्लैरिटी के लिए वो टेस्ट करा लेना। तो हमने कहा ठीक है, थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो हम वो टेस्ट इसका करा लेंगे। तो यही चीज़ थी गाइस, तो ये थी इसकी प्रॉपर रिपोर्ट। तो यहाँ पे गाइस मेरी सब्जी बन चुकी है, आलू गाजर मटर, मुझे तो अच्छी लगती है। यहाँ पे बज रहे हैं 7 और मैं फ्री हो चुकी हूँ। मैंने आटा भी भून दिया और मैंने आलू गाजर मटर भी अभी आपको दिखाए हैं कि मैं आलू गाजर मटर भी बना चुकी हूँ। तो मेरा सारा काम हो चुका है, बस अभी उसी के बाद ही जो काम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर में मैं आपके मैसेजेस और क्या कहते हैं, जो भी आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनके भी, क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं और मैं पढ़ नहीं पा रही थी, तो आज हम कमेंट्स का जवाब भी देंगे। निपटा लेती हूँ। अभी तो मैंने खाना बनाया, अभी थोड़े बहुत काम मेरे 1-2 और हैं, उन्हें भी निपटा कर फिर फ्री होकर बैठते हैं और फिर आपसे बात करेंगे, फिर आपसे वार्तालाप करेंगे। तो गाइस, आज मैंने नायका से ऑर्डर मंगवाया। आपको पता ही है नायका की पिंक सेल चल रही है,
तो उस पर आपको पता ही है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसी डिस्काउंट को देखते हुए मैंने अपना ये इंस्टेंट रोज़ी ग्लो पिलग्रिम की ये मंगवाई है मॉइस्चराइज़र। ये मैं फाउंडेशन में मिला के लगाती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब इसका बहुत ही पिंकी पिंकी सा इफेक्ट है। जब मैं इसको ओपन करूँगी और यूज़ करूँगी तो मैं आप ज़रूर आपको दिखाऊँगी। और ये मैंने निविया की क्रीम मंगवाई है। इससे पहले जो मैं क्रीम यूज़ कर रही थी वो मैं ये कर रही थी, आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, डॉट एंड की। लेकिन अब क्या हुआ है ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा मतलब लाइक ड्राई है और मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो थोड़ी सी ना जेल फॉर्म में है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये मॉइस्चराइज़र वाली प्रोटेक्ट SPF 30 वाली निविया की सनस्क्रीन मंगवाई है। तो ये मुझे इस टाइम मतलब सर्दियों के लिए ये वाली बेटर है। अगर जिसकी ड्राई स्किन है तो आप प्लीज़ एक बार ये यूज़ करके देखिएगा, सीरियसली आपको खुद लगेगा ये बहुत ही अच्छी क्रीम। तो बस गाइस यहाँ पे मैंने सुबह के लिए थोड़ा मतलब लाइक गर्म पानी करके छोले भिगो दिए हैं। आपने देखा ही होगा, ओ स्टीम जम गई। तो मैंने छोले भिगो दिए और यहाँ मैंने कावी के लिए आलू बॉईल करे हैं, क्योंकि कावी ने बोला है सुबह आलू का पराठा लेके जाएगी। गाइस सबकी अलग अलग फरमाइश होती है। अब ये तो खैर मैंने सुबह के लिए रेडी करा है। अभी आपको पता ही है सर्दी है, आजकल कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, तो अभी मैंने सैंडी के कुछ कपड़े यहाँ पे फैल दिए। काम करते हैं पहले, बस फटाफट इसके आलू बॉईल हो गए हैं तो वो मैं फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में रखने के बाद आराम से फिर चल के बैठते हैं, फिर देखते हैं बिग बॉस। तो बस गाइस फाइनली पढ़ते हैं कमेंट्स। मैंने आपको बोला ही था कि आज हम कमेंट्स पे ही बात करेंगे, और आज जो जो आपके क्वेश्चंस हैं आई होप आपको जो वो रिपोर्ट वाली जो बात है वो क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ही हम आज कमेंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है अविका जी का, जिन्होंने लिखा है बेबी के बर्थ से पहले कुछ भी नहीं लेना चाहिए, बर्थ के बाद ही शॉपिंग करनी चाहिए। तो बिल्कुल ये चीज़ मुझे भी पता है, और मम्मी ने भी मुझे बोला कि पहले कुछ नहीं लेना है। मतलब मुझे इस चीज़ का जो आपने जो बात मुझे बोली सेम टू सेम मुझे मेरी मम्मी ने भी बोली। तो मैंने अभी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ले ली हैं बिकॉज मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं। लेकिन ठीक है, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और मुझे आपका पॉइंट अच्छा लगा कि आप सिलेक्ट करके रख लो, चूज़ कर लो, बट आप बाद में लेना। तो बिल्कुल थैंक यू अविका जी। और तरुण वर्मा जी ने तो हर्ट भेजा है, तो आपको भी थैंक यू सो मच। और एक ये है दीप जी का, जिन्होंने लिखा है आंटी H20 होता है ना कि H2O होता है। और H2 एक्चुअली क्या है गाइज, वो ठीक है, वो कई बार गलती से आपके मुंह से निकल जाता है। और पहली बात ये कि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मैंने नॉर्मली ऐसे करके रीड कर दिया, तो उस चीज़ को अपोलोजाइज है, या आप जो भी कह लो, गलती से हो गया। तो लेकिन कई लोगों ने तो इस चीज़ का मजाक ही बना दिया, जैसे वो तो ताक में ही बैठे रहते हैं। उनका नाम भी है तारा चुग, जिन्होंने लिखा कि कौन से स्कूल से पास आउट हो। तो यार इसमें स्कूल से पास आउट होने की तो कोई बात ही नहीं है ना। अगर आप उस चीज़ को करेक्ट करती तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि देखो गलती किसी से भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, बट इसमें स्कूलिंग बीच में नहीं आनी चाहिए। पर ठीक है, आपकी जैसी समझ है, जैसे आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए आप वैसा ही बोलती हैं। सो मैं पर्सनली तो आपको नहीं जानती हूँ कि आप कौन हो, कैसे हो, पर ठीक है, आपने जो बात बोली इट्स ओके। तो शबनम खुराना जी ने किया है, हेलो SR की फैमिली, काव्या हाउ आर यू इन वीडियो, योर वॉइस इज़ मिक्सिंग। येस, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। अब मैं कल भी, क्योंकि मेरे एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ये लास्ट जिस दिन से मैं उस पार्टी पे गई हूँ तब से प्रॉब्लम आया। मैंने अपना फ़ोन भी पूरा स्पेस भी खाली करा है। अब कल देखते हैं जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, आई होप ऐसा कुछ ना हो। और एक ने किया है ये अननोन के नाम से आया है, योर व्लॉग हैज़ डिस्टर्बेंस, वॉइस एंड वीडियो इज़ नॉट एलिगनिंग। तो बिल्कुल मुझे भी लग रहा है, मैं इस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ। बाकी देखते हैं कल से आपको ऐसी चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेंगी और मुझे भी नहीं करनी पड़ेंगी। उसने लिखा है आपका व्लॉग नॉट क्लियर, आप खुद से देखना, प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने टीवी पे अपनी स्क्रीन पे देखा तो सच में प्रॉब्लम थी। मैं इस चीज़ के लिए वर्क कर रही हूँ और आगे से ये चीज़ नहीं होगी। तो जीनो दत्त जी ने किया है, नाइस व्लॉग, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज हैव अ ग्रेट डे, योर विश कम ट्रू, ऑलवेज हैव अ ग्रेट ब्यूटीफुल डे, थैंक यू। इसमें भी पूजा भाटिया जी ने किया है, इसमें भी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। तो KVF ने किया है, ये कौन सा मॉल है? ये है KW मॉल, जो सैंडी गाजियाबाद में था ना, राजनगर एक्सटेंशन में KW मॉल। ये अभी न्यू ओपन हो रहा है, मतलब पहले से हुआ है, बट अभी कुछ चीज़ें उसमें अपकमिंग थी। KW दिल्ली 6। अच्छा, KW दिल्ली 6।
और तन्मय सिसोदिया जी ने किया है काव्या की तबीयत कैसी है। तो काव्या की तबीयत अब पहले से बेटर है, लेकिन बस वही है, वो एलर्जी वाला ही सीन है। तो वो अब डॉक्टर ने कहा है कि थोड़े दिन लगेंगे। जैसे ही वो चीज़ मतलब इसका जो मोनोसाइट्स है वो अपने लेवल पे आएगा तो ये चीज़ें होनी ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। तो बस गाइस, इसी के साथ ही ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। और गलती सबसे होती है, मैं बार बार ये चीज़ आपको बोल रही हूँ कि मेरे से भी हो जाती है। जब हम कैमरा पकड़ते हैं, ऑन स्क्रीन आते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो निकल जाती हैं। कई बार हम परफेक्ट होते हैं, कई बार हम नहीं हो पाते हैं, तो यही चीज़ है। पर ठीक है, ट्राई करो, लाइक करो, शेयर ट्राई नहीं करना है, बोलो लाइक करो, शेयर करो। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। काइट काइट हो गया सीधा। ठीक है, काइट। चलो काका, गुड नाइट करो और आओ, ठीक है बेबी। बाय बाय, गुड नाइट। ऐसे बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने कर दिया है थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।